नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस नॉन टीचिंग एग्जाम 2024 की। दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। ओके दोस्तों, आपको इस चैनल पे हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस करंट अफेयर्स का बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहे हैं। और अभी तक जितना भी वीडियो आया है ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग देख लें। आपको हिंदी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जीके का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और कंप्यूटर का भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। एनवीएस हिंदी 2024 करके, एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके और एनवीएस जीके 2024 करके प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ओके दोस्तों, आपके एग्जाम तक बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करेंगे जो आपको इस एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। तो यदि आप हिंदी, जीके, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर का बेहतरीन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में कंप्यूटर का क्वेश्चन दिखाएंगे जो कि सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है। ओके, अब आपको बता दें कि अभी हाल में सीबीएसई किसका एग्ज़ाम लिया है। तो केवीएस जेएसए का जो एग्ज़ाम हुआ था और जो भी नॉन टीचिंग पोस्ट था उसका एग्ज़ाम सीबीएसई के द्वारा ही लिया गया था। ओके, जो कि ऑनलाइन मोड हुआ था। समझ में आ गया दोस्तों। और इसके बाद ईएमआरएस के तरफ से वैकेंसी निकाला गया था, उसका भी एग्ज़ाम सीबीएसई के द्वारा ही लिया गया था जो कि ऑफलाइन हुआ था। समझ में आ गया दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है कि सीबीएसई पहले ऑनलाइन भी एग्ज़ाम लिया है और ऑफलाइन भी लिया है। अब देखने की बात यह है कि ये एनवीएस का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये एग्ज़ाम सीबीएसई के द्वारा ही लिया जाएगा। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको ये वीडियो देने का उद्देश्य ये है कि आपको पता चले कि सीबीएसई के द्वारा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो आइए आपको अच्छे से कंप्यूटर का ऑल टू ऑल क्वेश्चन दिखा देते हैं जो कि केवीएस जेएसए में पूछा गया था। ओके, आप लोग अच्छे से देख लें। और इसी तरह का क्वेश्चन ईएमआरएस के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कंप्यूटर का क्वेश्चन अधिकतर पोस्ट में पूछा जाएगा, जैसे कि जेएसए का हो गया आपका, उसके बाद एमटीएस का हो गया, उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर का हो गया, उसमें भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर का हो गया, उसमें भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अधिकतर पोस्ट में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, यदि उस पोस्ट में कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छे से ये वाला वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए हम लोग अच्छे से ऑल टू ऑल क्वेश्चन देख जाते हैं जो कि केवीएस जेएसए में पूछा गया था। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा, क्योंकि ये एग्जाम कंडक्ट करवाया था सीबीएसई ने। ओके, आइए दोस्तों ऑल टू ऑल क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देख जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से क्या एक इनपुट यंत्र नहीं है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। पहला ऑप्शन है ओएमआर रीडर, दूसरा है माइक, तीसरा है टच पैड और अंतिम ऑप्शन है प्लॉटर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 प्लॉटर, यानी कि प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये एक तरह से प्रिंटर है। ओके, तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि ओएमआर रीडर, माइक, टच पैड ये तीनों इनपुट डिवाइस है। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संग्रहण की सबसे बड़ी इकाई है, यानी कि इनमें से कौन सा सबसे लार्जेस्ट मेमोरी है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। आपका ऑप्शन है एक्साबाइट, पेटाबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से कौन सबसे लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 एक्साबाइट, इसमें से सबसे लार्जेस्ट एक्साबाइट है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ओके, और आप लोग भी कमेंट्स करके बताएंगे कि आपका टोटल कितना सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से क्या एक मुक्त स्रोत परिचालन प्रणाली है, यानी कि इनमें से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका ऑप्शन है मैक ओएस, यूनिक्स, एंड्रॉयड, एमएस विंडोज। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि इनमें से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डैश एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यानी कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो आपका ऑप्शन है विनजिप, एमएस एक्सेल, मैकेफी
और अंतिम ऑप्शन है टक्स पेंट। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मैकेफी जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जो दोस्त लोग लैपटॉप कंप्यूटर चलाते होंगे, आपको यदि थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो आप इस मैकेफी के बारे में जानते होंगे। बहुत ही फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे और आपको इस चैनल पे जितना भी वीडियो दिए हुए हैं ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग देख लें। और अभी आगे भी वीडियो आएगा, आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस और जितना भी शॉर्टकट की एब्रीविएशन बचा हुआ है ऑल टू ऑल आपको करवाएंगे। और पहले भी आपको एब्रीविएशन वाला, शॉर्टकट की वाला बहुत सारा आपको क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ऑल टू ऑल वीडियो आप लोग देख लें। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जोन्स डे एक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रलेख बनाना चाहते हैं। आप उन्हें इनमें से क्या उपयोग करने की सलाह देंगे। यानी कि एक आदमी है जोन्स डे, जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाह रहा है। आप उसको क्या सलाह देंगे इनमें से क्या यूज करने का। तो आपका ऑप्शन है पहला इम्प्रेस, दूसरा है कैल्क, तीसरा है एमएस वर्ड और अंतिम है राइटर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 राइटर। वो राइटर का प्रयोग करेंगे और उससे वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गर्वित सिया इथरनेट तार के माध्यम से कार्यालय के 15 कंप्यूटर जोड़ना चाहते हैं। उन्हें इनमें से किस यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। आपका ऑप्शन है स्विच, बूस्टर, HDMI स्प्लिटर, अंतिम ऑप्शन है रिपीटर। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्विच। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक कंप्यूटर लैपटॉप से ईथरनेट तार जोड़ने के लिए इनमें से किस पोर्ट का प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन है RJ45, USB, VGA, अंतिम ऑप्शन है HDMI। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए RJ45 का प्रयोग होता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से क्या एक संख्या प्रणाली है जिसका आधार 2 है। तो आपका ऑप्शन है डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, अंतिम ऑप्शन है ऑक्टल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 बाइनरी। बाइनरी का आधार 2 होता है और बाइनरी में ओनली 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डैश एक दृश्य फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा एक वीडियो का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों आपका ऑप्शन है MP4, PDF, AVI, MOV। तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर कंफर्म करें, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 PDF। PDF एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप ओपन कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, ना कि कोई वीडियो का फॉर्मेट होता है ना। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से क्या VoIP का उचित शाब्दिक अर्थ है। यानी कि VoIP का फुल फॉर्म क्या है। आपका ऑप्शन है वॉइस ओवर इंटरनेट वर्क प्रोटोकॉल, अगला ऑप्शन है वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, थर्ड नंबर ऑप्शन है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और अंतिम ऑप्शन है वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि VoIP का फुल फॉर्म क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है VoIP का फुल फॉर्म। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से किस साइबर अपराध के तहत दर्ज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे किसे होगा तो आप लोग इसको ऐसे पढ़ें, इनमें से किसे साइबर अपराध के तहत दर्ज नहीं किया जा सकता। आपका ऑप्शन है डाटा स्थानांतरण के लिए खाली हार्ड डिस्क देना, अगला ऑप्शन है किसी के अनुमति के बिना उनका ऑनलाइन खाता देखना,
थर्ड नंबर ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अफवाहें फैलाना। और अंतिम ऑप्शन है व्हाट्सएप समूह में अश्लील वीडियो साझा करना। इनमें से कौन सा साइबर अपराध के तहत नहीं आ सकता है? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग ऑप्शन ही छांट देंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1, डाटा स्थानांतरण के लिए खाली हार्ड डिस्क देना। यदि कोई खाली हार्ड डिस्क देता है तो ये साइबर अपराध के तहत नहीं आ सकता है ना। लेकिन यदि कोई आपकी अनुमति के बिना आपका ऑनलाइन खाता देखता है तो ये साइबर अपराध है। यदि कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अफवाह फैला रहा है तो ये भी अपराध है। और यदि कोई व्हाट्सएप समूह में यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो साझा करता है तो ये भी साइबर अपराध के तहत आता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में किस कुंजी के माध्यम से दिशा कुंजियों को संख्या लिखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है कैप्स लॉक, नम लॉक, प्रिंट स्क्रीन, शिफ्ट। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, नम लॉक की का प्रयोग करके आप एरोज की को नंबर के जैसे लिख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी के प्रयोग से चयनित लिखित सामग्री को काटा जा सकता है? यानी कि कट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? आपका ऑप्शन है Ctrl+C, Ctrl+T, Ctrl+X, अंतिम ऑप्शन है Ctrl+U। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि कट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, Ctrl+X का प्रयोग कट करने के लिए होता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प MS वर्ड के अनुच्छेद संरेखन में उपलब्ध नहीं है? यानी कि इनमें से किसका प्रयोग MS वर्ड में नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन है लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर, टॉप। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप जब MS वर्ड में पैराग्राफ को अलाइनमेंट करते होंगे उसमें टॉप का प्रयोग नहीं होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है और जस्टिफाई होता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक एक्सेल सीट के C1, C2, C3, C4 और C5 सेल में संग्रहित मूल्यों को जोड़ने का सही तरीका नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करेंगे। दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक्सेल में जोड़ने का तरीका नहीं है। ओके, आप लोग अपना आंसर जल्दी से कन्फर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये एक्सेल में जोड़ने का सही तरीका नहीं है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। यदि आप एक्सेल का यूज करते होंगे तो आप इस तरीका से जोड़ सकते हैं, इस तरीका से जोड़ सकते हैं और इस तरीका से आप जोड़ सकते हैं। और एक्सेल में फार्मूला का यूज जब भी होगा तो सबसे पहले इक्वल टू आता है, उसके बाद ही कोई भी फार्मूला काम करता है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से क्या एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? आपका ऑप्शन है सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, एज, MS एक्सेस। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें। दोस्तों ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर आप कन्फर्म कर लें कि इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, MS एक्सेस। ये MS ऑफिस का पार्ट है, ना कि ये इंटरनेट ब्राउज़र है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से क्या एक वेब एड्रेस के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि वेब एड्रेस जब लिखा जाता है तो किसका प्रयोग नहीं होगा? आपका ऑप्शन है कि इसमें वर्ण हो सकते हैं। क्या ये सही है या नहीं? आप लोग कन्फर्म करेंगे। इसमें संख्याएं हो सकती है। अगला ऑप्शन है इसमें डॉट चिन्ह हो सकता है और अंतिम ऑप्शन है इसमें @ चिन्ह हो सकता है। आप लोग अपना आंसर कन्फर्म करें कि वेब एड्रेस लिखने में इनमें से किसका प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, @ का प्रयोग नहीं होता है। आप जब कुछ गूगल में सर्च करते होंगे तो उसमें
कॉम करके, है ना, उसमें @ करके आप कुछ भी सर्च नहीं करते होंगे, @ करके लिख के आप सर्च नहीं करते होंगे, है ना। तो ये इसमें यही कह रहा था। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि वेब एड्रेस में @ नहीं लिखा था, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प किसी भी ईमेल उपकरण सॉफ्टवेयर में प्रेषक के ईमेल को लिखे जाने के संदर्भ में सही नहीं है। आपका ऑप्शन है 2, TCC, BCC, CC। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करेंगे कि आप जब ईमेल करते होंगे तो इसमें से किसका प्रयोग नहीं हो सकता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, TCC का प्रयोग ईमेल में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, 2 का प्रयोग किया जाता है, BCC का प्रयोग किया जाता है और CC का प्रयोग किया जाता है। CC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कार्बन कॉपी, ओके। और BCC का क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ओके। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि ईमेल में जो BCC का प्रयोग होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और सिर्फ आपसे पूछेगा कि CC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओनली कार्बन कॉपी, ओके। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से क्या FTP का उचित शाब्दिक अर्थ है। एकदम आसान क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है फाइल टर्मिनल प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फुल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अंतिम ऑप्शन है फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प एक वेबसाइट पर एक विशिष्ट वेब पेज तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त है। आपका ऑप्शन है डोमेन नेम, IP एड्रेस, वेब एड्रेस, अंतिम ऑप्शन है URL। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर जल्दी से कंफर्म करें। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, URL का प्रयोग करके एक वेब पेज तक पहुंचा जा सकता है। ये सबसे उपयुक्त तरीका है। आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ओके। और ये URL का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये टोटल 20 क्वेश्चन था जो कि KVS जैसे कि एक शिफ्ट में पूछा गया था। आपको इस शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ही ऐसा था जिसमें आप कंफ्यूज हुए होंगे, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा। आसान क्वेश्चन था। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। आपको इस पे 2-3 वीडियो और दे देंगे, कंप्यूटर का भी, हिंदी का भी और GK का भी ऑल टोल क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, ओके। और इसके अलावे भी आपको हिंदी का, कंप्यूटर का बेहतरीन कंटेंट पहले भी दिए हैं और आगे भी आपको एग्ज़ाम तक देते रहेंगे। और आपको हिंदी का मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू बनाते रहें। आपको कंप्यूटर का भी मॉक टेस्ट करवाएंगे। आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करें, आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे, आपको एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा, ओके। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।